हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद लोकेश सर चैनल पर। मैं हूं लोकेश सर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुपद का 2C पढ़ाने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2B 2C चल रहा है आज। कौन सा? 2C। ठीक है बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो इन तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 2C। 2C का पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। 2C का पहला सवाल क्या कह रहा है? ये कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या इसकी शून्य है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के बीच संबंध में सत्यापित कीजिए। चलिए बच्चों, अच्छा एक चीज पहले जान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी तक अल्फा बीटा हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अल्फा बीटा पढ़ रहे थे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं गामा। लिखते हैं कि ये होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है बेटा, अब तीन घात की बात हो रही है बेटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? ये भी ध्यान रखिए, इसका होता है सी अपॉन ए। ठीक, क्या होता है? सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है डी अपॉन। ये चीजें सबसे पहले आप जान लीजिए। क्लियर बच्चों? ये चीजें आप जान लेंगे तो ये फॉर्मूला है हमारा, अभी सवाल में आएगा सत्यापित करने के लिए, तब ध्यान से समझिएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए। 2C का पहला सवाल, एक सवाल बताएंगे, बाकी आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो सवाल दिए मेरे ख्याल से। हाँ, दो सवाल है। चलिए, पहला सवाल दे रखा है इसमें, पहले का फर्स्ट नंबर क्या दे रखा? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। और इसमें दे रखा है ऐसे लगा के 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2। इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सबसे पहले हमने px मान है, बहुपद में मान लेना है। कैसे मान लेना है? बहुपद में मान लेना है। बहुपद मान लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये इससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको सही है इनके ये बहुपद, इनके पद। ठीक है, इनके शून्यांक, सॉरी। ठीक है, तो इसको हमने px माना। सबसे पहले शून्यांक को निकालो, क्या ये सही है इनके शून्यांक? नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए भाई, पहला px कह रहा 1/2, तो p 1/2 रखा। x की जगह 1/2 रखना है, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस का 2। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है, चलिए फिर क्या करते हैं? 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा? 1/8। 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 की 4 दुनिया, फिर सॉरी प्लस का 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये -5/2 प्लस का 2। 2 चौको 8, ये क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2/1 कर लो इसको। चलो भाई करो, इसका निकालो। 4 आ गया, ये 1, ये 1, ये 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखिए, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 8 और 1 9 1 10, और 10 में 10 घटाओ 0, 0 हो गया। क्लियर बच्चों? 0 हो गया तो इसका मतलब शून्यांक है। 1/2 तो शून्यांक निकल आया। अब दूसरा रखो P1, फिर हम वैल्यू उतारेंगे। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, 1 रख देंगे। पहले तो px मान लो बेटा। अब P1 रखा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 प्लस का 2। 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 1 का क्यूब 1 होगा, तो 2 1 -5 प्लस का 2। ये 0 हो रहा है कि नहीं? देखो जरा, 2 2 4 1 5, 5 में 5 गया, 0 हो रहा है ना? तो ये भी शून्यांक सही है। तीसरा शून्यांक की बात करते हैं। px बराबर 2x³ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2।
रखो p माइनस का 2, 2 माइनस का 2 का होल क्यूब प्लस माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस का 2। ठीक है, चलिए 2 ये हो जाएगा माइनस का 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4 तो प्लस का 4, ये प्लस का 10 प्लस का 2। जरा देखो 8 दूनी 16 और 10 4 14 2 16 माइनस का 16 ये तो हो गया 0। अब हमको ये पता चल गया तीनों के मान क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं लास्ट में, देखो आ रहे हैं, इसका मतलब ये शून्यांक सही है। अब सत्यापित करने के लिए क्या करना है, अल्फा बीटा गामा लगाना है। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। चलिए भाई अब एक बात समझो, अल्फा बीटा गामा हमें दे रखे और इसको तुलना करा लेते हैं। तुलना अगर यहीं ऊपर कराते हैं, ठीक है, क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इक्वल टू 0 से तुलना करने का। जगह कम है बच्चों, तो इसी में थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा मेरा, 2 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 और डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 रख देते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको ये दे रखी है, ये तीनों रखते हैं। 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2 माइनस बी अपॉन मतलब 1/2 माइनस का 1/2 आना चाहिए 1/2, ठीक है। चलिए अब 2 में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा या माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और 2 1 कम 2 या 1 माइनस का 2 माइनस का 1/2 चल रहा है तो यहाँ माइनस का 1/2 आ गया। देखिए आया कि नहीं आया, तो पहला शून्य मेरा सही। दूसरा अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। चलिए रखते हैं भाई अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1 पहला, बीटा गामा 1 इंटू माइनस का 2 प्लस गामा अल्फा माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2। सी अपॉन कितना हो रहा भाई, सी हो रहा है माइनस का 5/2 5/2। ठीक बच्चों, सही है। चलिए तो ये तो 1/2 हो गया प्लस ये हो गया माइनस का 2 और ये क्या हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल तो यहाँ माइनस का 1, क्या माइनस का 5/2 आना चाहिए, /1 2 1 माइनस का 4 माइनस का 1 नहीं माइनस का 2 आएगा। ठीक, अब 4 2 6 में से गया माइनस का 5/2 आ रहा है ना। देखिए सत्यापन मैं सामने कर रहा हूँ, बिल्कुल सही हो रहा है ना। अल्फा बीटा गामा का निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी अपॉन मतलब डी है 2, ए की वैल्यू है 2, 2/2। ठीक है, चलिए 1 लाना है, गुणा करिए 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 माइनस का रब क्यों, यहाँ पे गलती तो नहीं हो रही हमसे, डी यहाँ माइनस का 2 आएगा बेटा। हाँ लेकिन 2t प्लस में आया, माइनस को डी अपॉन होता है, सॉरी माइनस का। ठीक बच्चों, ध्यान से सवाल देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आंसर सही आ रहा है कि नहीं, बस मैं एक चेक कर लूँ फिर आप लोग देख लीजिएगा। हाँ बेटा माइनस का डी अपॉन है, ठीक है, बाकी सही है सवाल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट सवाल मैंने बता दिया है, सेकंड सवाल अब अपने आप लगाइए।
उसको देखिए, नहीं आता तो फिर बताएंगे उसको बाद में। ठीक है, अब सेकंड सवाल पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद लोकेश चैनल पर। मैं हूं लोकेश सर। आज हम बहुपद चैप्टर का पार्ट 2C पढ़ेंगे। 2C का कल फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। 2C का एक्सरसाइज 2C का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2C का फर्स्ट सवाल बता दिया था। आज सेकंड सवाल पे आते हैं। सेकंड सवाल हमारा है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तीन शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, 2, -7 -14 हो। ठीक, क्या हो? 2, 2, -7, 14 हो, -14 हो। ठीक, तो हमने कल आपको सवाल बताया था एक, हमने एक चीज बताई थी कल आपको, शायद आपको रिमाइंडर करा दे फिर से। क्या बताया था? ए एक्स क्यूब, अब ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सॉरी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक फॉर्म बताया था। वो अलग का होता था द्विघात वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या क्या निकालना पड़ता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक, ये चीजें इसमें निकालनी है। सबसे पहले हमें समझ लो मेरी बात, क्या क्या दे रखा है मुझे। इसका मतलब क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे रखा है -14। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? फॉर्मूला मेरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स क्यूब माइनस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, चेक कर लीजिए, देख लीजिए इसको बढ़िया से। तो माइनस होता है बस, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो 2x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -7 दे रखा, -7x अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा? -14 इक्वल टू 0। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 7x प्लस का 14 इक्वल टू 0। यही हमको क्या निकलना है? बोलिए बच्चों, दूसरा सवाल समझ में आया? बोलिए, आंसर चेक करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ठीक है। ठीक, क्लियर बच्चों, समझ में आया? अच्छा एक चीज और, इसका भी ये ध्यान लीजिए, इसका क्या होता है? माइनस का b अपॉन
इसका क्या होता है सी अपॉन ए, इसका क्या होता है माइनस का डी अपॉन, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे वाले सवाल में ये लगेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में आते हैं। तीसरा सवाल मेरा क्या कह रहा है, इसमें दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य दे रखे हैं, शून्य क्या दे रखे हैं a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, और ए और बी की वैल्यू निकालनी। क्लियर बच्चों? चलिए भाई, मतलब ये शून्य मेरे दे रखे हैं, ठीक, मतलब क्या दे रखे हैं, अल्फा बराबर दे रखा है a माइनस बी, बीटा बराबर दे रखा है a, और गामा बराबर दे रखा है a प्लस बी। चलिए सबसे पहले इसकी तुलना कराते हैं, ठीक है बच्चों, तुलना क्या कराते हैं,